सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 40वीं कक्षा और उसके अंतर्गत अर्थ संग्रह की 7वीं कक्षा। विधि कितने प्रकार की होती है वो बता के फिर एक एक उसके बारे में अर्थ संग्रहकार बता रहे हैं। उसके कुछ उदाहरण, कुछ प्रश्न, स्पष्टताएं कर रहे हैं और उनमें भी जो उनके भी और प्रकार, वो प्रक्रिया यहां पर अभी चल रही है। पीछे उत्पत्ति विधि बताते समय पृष्ठ संख्या 56 पर 15वें अनुच्छेद में मूल ग्रंथ के उसमें ऊपर से चौथी पंक्ति में तत्प्रख्य न्याय आया था। तत्प्रख्य न्याय, उसमें पंक्ति थी यहां पर अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वाद इति चेत। पूर्व पक्षी कहे, वो पूर्व पक्षी का ये है। तो पीछे इन्होंने कहा था याग के 2 रूप होते हैं और वो रूप ये इसमें तो बताई नहीं गई हैं। अग्निहोत्रम जुहोति इति, तो उसके लिए कोई अगर ये कहे ये अग्निहोत्र तो प्रसिद्ध है, उससे उसका नामधेय हो रहा है, नाम रखा जा रहा है, प्रसिद्ध है, इसलिए इसको नामधेय यानी देवता का उल्लेख तो यहां पर है नहीं, इसको ऐसे कहा जाए। तो ये जो तत्प्रख्य न्याय है इसको इन्होंने जो आगे खोला है पृष्ठ 60 के ऊपर, तो अग्निहोत्र शब्द से अग्निहोत्रम जुहोति, इससे ही इसमें द्रव्य या देवता का ग्रहण किया जा सकता है। अग्निहोत्र शब्द को देखते हुए तत्प्रख्य न्याय, उसका कथन होने से देवता का या द्रव्य का, याग के 2 रूप, उसमें देवता और द्रव्य कथन किसके लिए दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं हम, क्योंकि याग में देना ही होता है, कुछ ना कुछ देना होता है, त्याग करना होता है। तो किसके लिए त्याग कर रहे हैं और किसको त्याग कर रहे हैं, वो त्याग का द्रव्य हो क्या है, किस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र शब्द को के माध्यम से भी इसमें से निकाला जाता है। तो अग्नि और होत्र, अग्निहोत्र में 2 शब्द हो गए, अग्नि और होत्र। तो अग्नये होत्रम यस्मिन, अग्नि के लिए होत्र है जिसमें, उसे अग्निहोत्र कहते हैं। अग्नि के लिए होत्र यानी तो कुछ दान प्रदान आहुति दान है जिसमें, जिस क्रिया में, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। तो अग्निहोत्रम जुहोति, इस वाक्य में प्रथम दृष्टया किसी देवता का उल्लेख नहीं है कि किसके लिए दे रहे हो। लेकिन अग्निहोत्र शब्द को जब हम खोल लेते हैं तो हमें, जब हम कहते हैं अग्नये, अग्नये मतलब अग्नि के लिए, तो जिसके लिए होती है वो देवता होता है, या अग्नि देवता के लिए होत्र करता है, होम करता है। तो अग्निहोत्रम जुहोति में देवता यानी होम का, याग का जो देवता है वो हमें पता लग गया, देवता का भी ज्ञान हो गया। इसको अग्नये की जगह पे हम अग्नौ भी कर सकते हैं। अग्नौ होत्रम यस्मिन, अग्नि में है होम जिसमें, जिस क्रिया में अग्नि में होम किया जाता है, अग्नि के लिए नहीं, अग्नि में, अग्नौ, उसको भी अग्निहोत्र कह देते हैं। अब जब अग्नौ कहा गया तो इसका मतलब है वो आधार या आश्रय बन रहा है। हमें जो याग करना है, किसी देवता के लिए आहुति देनी है, लेकिन वो कहां देनी है, अग्नि में देनी है। अब ये अग्नि
द्रव्य की तरह से हो गया। द्रव्य का कथन इसी में ले लिया। देवता कोई भी हो सकता है, तो इसमें द्रव्य का कथन आ गया। ये अग्नि में देना है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। और वैसे ये सारी बातें, बहुत सारी बातें आगे आती हैं। ये लोग अग्नि को सब देवताओं का मुख कहा जाता है, प्रवचन में भी हम सुनते रहते हैं। और अन्य देवताओं को जो आहुतियां पहुंचती हैं वो अग्नि के माध्यम से पहुंचती हैं। वायु देवता को है, जल देवता को है, इत्यादि जो कथन है, ये सारी बातें आगे आती हैं। अन्य देवताओं के लिए दी जाती हैं, लेकिन अग्नि के मुख में डाली जाती हैं। वो अग्नि सब देवताओं की हवि को खाने वाला है और वहां तक वो पहुंचा देता है, पहुंचाने वाला है इत्यादि। तो दूसरे देवता के लिए अग्नि में भी दी जा सकती है। तो अग्नि में जहां होम किया जाता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। उसको द्रव्य का कथन भी ले सकते हैं, देवता का कथन भी ले सकते हैं। ये विवक्षा के ऊपर है अपना। तो एक तो ये बात। दूसरा, पृष्ठ 64 देखिए। विनियोग विधि के जो श्रुति आदि 8 प्रमाण कहे गए, 17वां जो अनुच्छेद है इसका पुस्तक का, उसमें इन्होंने लिखा, एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम पारार्थ्य अपर पर्यायम जाप्यते। तो यहां जो ये परोद्देश लिखा हुआ है, परोद्देश, इसमें पर शब्द के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, सभी संगत लग सकते हैं। एक तो पर होता है जिसके लिए यह कार्य किया जा रहा है, सबसे अंतिम आर्थी भावना का जो साध्य है, आर्थी भावना का जो साध्य है वो कौन है? जो भी लक्ष्य है, स्वर्ग है और जो भी लक्ष्य होगा अंतिम, आर्थी भावना का जो साध्य है ऊपर है स्वर्ग आदि। दूसरा, अग्निहोत्र आदि जो कर्म आर्थी भावना है उसको भी पर से कहा जाता है कि भाई इस अंग से उसका, दूसरे का अंग जो होता है वो अंगी के लिए होता है, अंग वो प्रधान के लिए होता है। तो जो प्रधान है यानी तो याग, उसका भी ग्रहण किया जा सकता है। पर मतलब दूसरे के लिए। एक पहले वाले पर का अर्थ था जो अंतिम है, ऊंचा है, लक्ष्य है। एक है दूसरे के लिए, ठीक है। इस पर को वहां याग का भी ग्रहण करते हैं। इन्होंने भी व्याख्या की है इस बात को, आप भाष्य देख सकते हैं इनकी व्याख्या में भी। ये दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ क्या किया? पर मतलब अपने से भिन्न जो भी है उसको भी हम पर शब्द से कहते हैं। स्व और पर का भेद जैसे हम बोलते हैं, तो स्व से भिन्न जो भी है वो सब पर है, अंग से भिन्न जो भी कुछ है वो सब पर है, दूसरे के लिए है। और दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। इस तरह 3 तरह से किया जा सकता है। और इसको समझने के लिए नीचे देखिए इन्होंने जो हिंदी में लिखा है। हिंदी में तीसरी पंक्ति, जिस अंगत्व का रूप है पर, आगे पंक्ति पकड़ में, जिस अंगत्व का रूप है पर, अर्थात, अब जो खोल रहे हैं देखिए तीनों बातें, उत्कृष्ट स्वर्ग आदि रूप फल, ये पहला वाला अर्थ है। उत्कृष्ट यानी आर्थी भावना का जो साध्य है वो ये स्वर्ग की तरह, स्वर्ग आदि जो फल है उत्कृष्ट। पर का मतलब उत्कृष्ट, वो कौन होगा? स्वर्ग आदि फल, श्रेष्ठ। अथवा पर अर्थात, अब ये अथवा करके दूसरा अर्थ ले रहे हैं। पर का मतलब अब यहां क्या किया? अर्थात मुख्य। पहले वाला था पर का मतलब उत्कृष्ट, अभी दूसरा अर्थ कर रहे हैं मुख्य। मुख्य क्या? दर्श पूर्णमास आदि याग रूपी साधन। दश पूर्णमास एक याग है, साधन किसका है? वो साध्य का, स्वर्ग आदि की प्राप्ति का वो साधन हो गया। उसके लिए जो है, श्रेष्ठ के लिए जो है, मुख्य के लिए जो है, तो कर्म जब किया जाता है उसमें कुछ मुख्य कर्म होते हैं, कुछ गौण कर्म होते हैं। तो मुख्य कर्म के लिए जो होता है वो अंग हो जाता है। तो पर अर्थात मुख्य दशपूर्ण मास आदि याग आदि साधन हो गया। अब अथवा करके तीसरा अर्थ दे रहे हैं, अपने से भिन्न
उक्त किसी के भी उद्देश्य के कार्य में प्रवृत्त हुए। उक्त किसी से भी भिन्न, किसी के भी भिन्न, हाँ, उक्त किसी के भी उद्देश्य से, जो ऊपर कहे गए हैं, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वो हो, या कोई भी हो दूसरा, अपने से भिन्न किसी कोई भी हो, मुख्य फल, प्रधान साधन जो भी है, इनसे अपने से भिन्न अर्थ ले रहे हैं यहां पर का, उसके लिए जो होता है उसको अंग कहते हैं। ठीक है, ये तीन तरह से खोला है। ये तो यहां संक्षेप से है, आगे व्याख्या लिखी है, उसमें भी इन्होंने इसी बात को खोल करके बताया है, जिसको आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 66 के ऊपर जो हिंदी की व्याख्या है, उसमें यही बात विस्तार से तीन चीजें खोल करके बताई हैं। तो ये तो हुआ, और पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। जी जो तीसरा बताया था इसमें, पर का जो तीसरा अर्थ बताया था, हाँ, अपने से भिन्न के लिए, अपने से भिन्न, हाँ। तो ये कैसे घटाएंगे इसको? स्वर्ग भी अपने से भिन्न है, याग भी अपने से भिन्न है, और भी कुछ भी जो अपने से भिन्न हो, दूसरे के लिए कुछ भी हो। क्योंकि सामान्य अर्थ क्या, दूसरे अपने से भिन्न, वो अपने से भिन्न श्रेष्ठ हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। पहले जो अर्थ किया था श्रेष्ठ अर्थ किया था, ठीक है, वो श्रेष्ठ नहीं हो तो मुख्य हो सकता है। एक तो उत्कृष्ट या श्रेष्ठ हुआ, ठीक है, वो दूसरा भी हो सकता है, कोई नीचा भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए भी प्रवृत्ति देखे जाते हैं, उसमें भी अंगत्व आ जाएगा। बुरे कार्यों की दृष्टि से उसके बुरे फल होते हैं, वहां भी जो साधन आदि आ रहे हैं उसका अंगत्व आ जाएगा, है तो उत्कृष्ट नहीं वो। और दूसरा है मुख्य, ये सापेक्ष कथन है, मुख्यता हम एक दूसरे की अपेक्षा, कभी कोई मुख्य है और कोई गौण के लिए भी हो जाता है, यानी कोई वैसे तो वो ऊंचे स्तर पर हो, मुख्य हो, लेकिन वो किसी के लिए कुछ कर रहा हो, तो उस समय तो उसका अंग रूप में आ गया ना, किसी दूसरे का हित कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे के लिए कर रहा है। तो उत्कृष्ट और मुख्य को एक को भी अर्थ लेंगे, उसको हटा करके उनको भी लेते हुए या उनसे भिन्न भी कुछ भी, बस पर के लिए। अंगत्व कैसे बनेगा, पर के लिए। तो अध्यापक और शिष्य, विद्यालय हैं तो विद्यालय किसके लिए बने हैं, छात्रों के लिए बने हैं। तो भवन, प्रशासन और अध्यापक वो सब किसके लिए, छात्रों के लिए है। अब इसमें आप अंगत्व किसका देखेंगे, अध्यापक और छात्रों में से अंगत्व किसका देखेंगे, अध्यापकों का अंगत्व देखेंगे। और प्रधान कौन होंगे, बच्चे। अब वो बच्चे उत्कृष्ट हैं किसकी अपेक्षा से, अध्यापक की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो, खासतौर से उस क्षेत्र में जिसमें वो पठन पाठन कर रहे हो। किसी क्षेत्र में हो सकता है बच्चा किसी धनी परिवार का हो और पढ़ाने वाला निर्धन हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भेद हो सकता है, वो सब छोड़ दीजिए। जो पढ़ना पढ़ाना है उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से तो अध्यापक ही श्रेष्ठ होगा। अब यहां पर का उस तरह से अर्थ नहीं निकल सकता। अब मुख्यता के भी ऊपर है कि भाई मुख्य कौन है, विद्यालय में मुख्य अध्यापक होता है, प्रधान अध्यापक होता है, अब वो मुख्य हम उसको बोलते हैं। अब विद्यार्थी तो मुख्य नहीं है, ऐसा उस दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी अंग और प्रधान भाव या अंग अंगी भाव फिर भी बन सकता है। तो वहां कहां घट जाएगा, अपने से भिन्न जो भी दूसरे के लिए। और वैसे उतने मात्रा में देखेंगे तो जो अपने से भिन्न दूसरे के लिए होता है, जो दूसरे के लिए होता है वो अंग होता है, अंग होता है। ठीक है, बस ऐसे घटेगा। और कोई जी संशय करनी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 61। हाँ आचार्य जी, इसमें दूसरा अनुच्छेद जी, गुणविधौ च धात्पर्तस्य साध्यत्वेन अन्वयः क्वचित आश्रयत्वेनापि। तो ये साध्यत्विक रूप में अन्वित करना और आश्रित के रूप में देखना, ये पूरा स्पष्ट नहीं होगा। ये समझा रहे हैं बस, जो हमने वाक्यार्थ बोध लिया, जैसे दधना जो होती, इस वाक्य को लिया। अब यूं तो सामान्य अर्थ हम कर देते हैं, भाई दही से होम कर रहा है, लेकिन इनमें कौन सी चीज क्या है, ये जो विश्लेषण चलता है साथ में। अभी जैसे ये पीछे अंगांगी भाव था, ये मुख्य रूप से उसी को बताने के लिए है, अंगांगी भाव को बताने के लिए। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन अंग है और कौन अंगी है, कौन गौण है और कौन प्रधान है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है।
अब मान लीजिए अग्निहोत्र कर रहे हैं और उसमें जल सिंचन हो रहा है, तो कौन अंग और कौन प्रधान है? तो जब कभी हमें करना हो कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है, तो किसकी रक्षा की जाएगी? प्रधान की और अंग की। ये तो भी अंग सहायक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सांगोपांग ही क्रिया होनी चाहिए अपनी पूरी विधि के अनुसार। लेकिन कहीं जहां विपरीतता होती है, कुछ नहीं हो पा रहा है या कहीं त्रुटि हो गई, तो उन स्थितियों के अंदर किसको हम देखें? एक है कि थोड़ा सा अंग था वो भी खराब हो गया, तो अब थाली है, भोजन की थाली है, उसमें कुछ अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, और थाली अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो तो भोजन तो अच्छा ही है, ठीक है। अब पतिदेव को गुस्सा आ गया, अतिथि को गुस्सा आ गया, सन्यासी को, कि ये क्या थाली मेरे सामने रखी है, और उसने खाना छोड़ दिया। मुख्यता क्या हो, किसकी हो गई? भाई वो साधन था, किसको क्या देखना है नहीं देखना है। एक परिवार में एक पत्नी ने अपने पतिदेव की बात रखी, ये नहीं दूसरी बता रहा हूं मैं गया, मेरे को भी खाना, उनके पति भी आने वाले थे, मेरे को भी खाना खिला रहे थे, तो उन्होंने एक सब्जी उसमें थाली में एक जगह डाल दी। फिर उसको फिर कहा नहीं ये तो ये खाएंगे नहीं, तो उसमें से या तो मैंने मना की है जो भी, वो सब्जी फिर उठाई, तो सब्जी उठाने पे थोड़ा मसाला तेल वगैरह रह जाता है ना, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें, मेरे को दूसरे देने लगी। फिर बोले कि नहीं पतिदेव इस थाली को नहीं लेंगे। अब जैसे सब्जी हो गई उठा ली, अब जो उसमें तो लगा हुआ है, और फिर अगर दूसरी जगह सब्जी और वो कटोरी रख दी ना, अब उस थाली को वो नहीं लेंगे, और उनका अपना अनुभव था ना, मना कर दे। तो मैंने कहा मेरे को दे दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है इसमें, भाई सब्जी तो है उसमें क्या है, उसको एक ग्रास से पहुंच लेंगे, उसको भी खा लेंगे। लेकिन किसी के लिए वही मुख्य बन जाता है। साधन क्या है, साध्य क्या है, और इसके तो बहुत व्यापक प्रयोग है योगाभ्यास में और साधना में, शिविरों में और प्रशिक्षणों में इस बात को कितना मुख्यता से बताया जाता है। साधन और साध्य का विवेक होना चाहिए, कौन साधन है और कौन साध्य है। अब इस एक ही बिंदु पे आप पूरे भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को केंद्रित कर लो। विसुख तो जब सभी चाहते हैं, तो क्यों कोई भौतिकवादी बना हुआ है, कोई क्यों आध्यात्मिक बना हुआ है? और भौतिकवाद में भी जो गया हुआ है वो धन के पीछे इतना पड़ गया है कि उसका पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य, वो सब वो खराब कर रहा है। और उसमें दिक्कत क्या है, उसको क्या समस्या हो गई उसके ज्ञान में? तो धन जो साधन था वही साध्य के रूप में उसको दिखने लग गया है। यूं पूछेंगे तो बताएगा हाँ ये साधन है, लेकिन उसने उसको साध्य के रूप में बना लिया और वही सब कुछ दिखाई दे रहा है, और उसके लिए वो बाकी चीजों से समझौता करता जा रहा है, हानियां उठाता जा रहा है। साध्य साधन अंग अंगी भाव का ही तो है। भाई धन है किसके लिए? धन हमारे स्वास्थ्य के लिए है, तो धन अंग हो गया और स्वास्थ्य हमारा प्रधान हो गया, अंगी हो गया। अब वहां पर निर्णय होगा। ये जो जितनी उलट पुलट है, इतने बड़े बड़े सारे वर्ग हैं सारे, तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद एक बहुत बड़ा विभाजन है, एकदम दिशा का अंतर है। उसमें मुख्य कारण क्या है? साध्य साधन का अंग अंगी भाव का निर्णय ठीक ना हो पाना, और जानते बूझते भी हम कहीं अंग को ही प्रधान मानने लग जाते हैं। ये सब होता रहता है। तो वो विवेक यहां पर करने के लिए शास्त्रीय विवेचनों में और कर्मकांड में भी, ये तो कर्मकांड को लेकर के किया जा रहा है, लेकिन इससे हमारी वो समझ अधिक विकसित होगी कि इसमें प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है, गौण कौन है, कौन साधन है और कौन साध्य है। तो वाक्य की रचना में सामान्य रूप से दर्दना जो होती, ठीक है, ये क्या सोचने की जरूर आवश्यकता है कि कौन साधन है और कौन साध्य है? कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं चलता है क्या? वह कड़छी से चावल पका रहा है या तो हलवा पका रहा है, कड़छी से चावल पका रहा है, सब्जी को हिला रहा है। अब इसमें व्याकरण वाले और वो सब विवेचना करेंगे, ये असामान्य व्यक्ति को क्या जरूरत है उसको विवेचना करने की कौन साधन है कौन साध्य है। लेकिन कभी वहां पर हो जाता है, बोले जी पलटा ही नहीं है, तो बोले वो पलटा ही नहीं था इसलिए सब्जी नहीं बनाई।
छोटी छोटी चीजों के लिए कहने भाई कोई दूसरी चीज ले लेते, कोई यही पलटा ऐसा ही होना जरूरी थोड़ा था। मुख्य चीज क्या है? भाई सब्जी बननी है, भाई प्रेशर कुकर में रबड़ ढीला हो गया था और उसमें पक नहीं पाई इसलिए सब्जी नहीं बनाई। अभी पतीली भी तो थी, दूसरा साधन भी तो था। मुख्य बात क्या है? साधन है, साधन बदला जा सकता है, साध्य तो हमारा वही रहने वाला है। साधन मुख्य नहीं है। अगर साधन मुख्य होगी नहीं, इसी में बनानी है, दूसरे में तो बनानी ही नहीं है, उसकी इतनी मुख्यता हो तब व्यक्ति अड़ सकता है कि नहीं ये नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। और ऐसे जीवन के हमारे निर्णयों में बहुत अधिक होता रहता है, छोटी छोटी बातों में। तो यहां जीवन की वो सीधी सीधी बातें तो नहीं आएंगी, लेकिन अंगांगी भाव की विवेचना, साध्य साधन, ये कौन किस रूप में अन्वित हो रहा है, ये वाक्य को ठीक तरह समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये चीजें कर रहे हैं। इसका लाभ शास्त्रादि को पढ़ते समय, वेद मंत्रों को पढ़ते समय वहां हम ठीक अभिप्राय ले सकें और उलझ ना जाए, उलट पुलट ना कर दें, उसकी स्पष्टता के लिए। तो इसको देखिए, गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय। ददना जुहोति में गुण विधि है, ये हमको पहले से स्पष्ट है। धात्वर्थ क्या है? हु है, और वो यहां पर क्या है? साध्य है। तो ददना जुहोति में दही मुख्य है यह गौण है, और दही गौण है तो मुख्य क्या है वहां पर, ये हमें पता होना चाहिए। ददना जो होती है, अब दही को ही पकड़ करके बैठ जाए व्यक्ति ऐसा, तो होम तो छूट जाए और उसी पे ही विवाद हो जाए या अड़ जाए किसी कारण से, तो ये स्पष्टता होनी चाहिए। तो यहां दही के द्वारा होम किया जा रहा है, होम साध्य है। अगर होम नहीं होता तो दही यहां पर काम में आता क्या? नहीं आता। बस, तो इसलिए धातु का साध्य के रूप में अन्वय हो गया। आगे अब चलते हैं। कुचित आय आश्रयत्वेनापि, कहीं कहीं आश्रय में भी होता है अन्वय। अभी लेना गुण विधि में ही है, गुण विधि तो होनी ही चाहिए। गुण विधि होते हुए आश्रय के रूप में कैसे है? दतना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। अन्वय किसका देखना है? धात्वर्थ का ही। जुहुयात में भी यहां हु धातु है, लेकिन अब यहां पर जुहुयात का हु धातु से जो होम आ रहा है वो साध्य के रूप में नहीं है। इंद्रिय की गुणवत्ता ये साध्य के रूप में यहां इस वाक्य में आ गई। तो इंद्रिय कामस्य, इंद्रिय की कामना, श्रेष्ठता, ये तो साध्य के रूप में आ गई। तो धातु का अर्थ अब किस रूप में है यहां पर? दही को अग्नि में डालेगा, होम करेगा और उससे फिर इंद्रिय के गुणों की वृद्धि होगी, तो आश्रय हो गया, आधार हो गया। यद्यपि ददना जुहोती में भी ये बातें हैं, लेकिन वाक्य रचना केवल ददना जुहोती है। वाक्य साकांक्ष अपेक्षा से होता है, अपनी अपनी विवक्षा होती है, विवक्षा के आधार पर वाक्य में कारक बदलते हैं। व्याकरण में तो बहुत प्रसिद्ध है ही, विवक्षा तो कारकाणी भवंती, और वक्ता की इच्छा ही मुख्य है, वो किसको किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, बदल भी जाता है। तो उस समय वक्ता की जो इच्छा है वो एक अलग बात हो गई, और कुल मिलाकर के वो कारक कौन सा है ये एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो जैसे कि वहां पर विभक्ति परिवर्तन की बात थी, कल भी थी कि इसको इस रूप में बदल दिया, इसको इस रूप में बदल दिया, ये अर्थबोध करते समय विभक्ति क्यों बदल दी? अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत। अब यहां जो विभक्ति बदल दी, अब अग्निहोत्रम जुहोती में वक्ता की विवक्षा के अनुसार वही वाक्य बनना है। व्याकरण वक्ता की विवक्षा पर केंद्रित होकर के वाक्य रचना की बात करेगा, लेकिन एक है वक्ता की विवक्षा और एक है वास्तव में पूरे परिप्रेक्ष्य में वो कारक। भाई विवक्षा से हमने वो कारक बना दिया, उसको कर्म कारक बना दिया, हमने उसको करण कारक बना दिया, लेकिन वास्तव में वो कौन सा कारक है? पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरी दृष्टि से देखेंगे तो कारक बदल जाएगा। तो जब हम वाक्य का अर्थ बोध करते हैं, वो उसमें पूरा परिप्रेक्ष्य हमारे सामने होता है, तो हम ठीक ठीक समझ पाते हैं। और ऐसे में वक्ता ने भले ही अपनी विवक्षा से कुछ भी बोला हो, हम पूरे परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसका अर्थ लेंगे तो ठीक ठीक अर्थ ले पाते हैं, हमें सारी चीजें स्पष्ट होती हैं और हमें पता है कि वक्ता की विवक्षा से ऐसा बोल रहा है। तो वास्तव में यहां पर ये साध्य नहीं है, इसका वाक्य, इस वाक्य में साध्य बना हुआ है, लेकिन वास्तव में वो साध्य नहीं है, ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये सब विवेचना उसकी तरह है। तो ये जो
होम है ये यहां पर आश्रय के रूप में है, दही उसमें डाला जा रहा है। हाँ आचार्य जी, एक दृष्टि से देखें तो फिर साध्यत्व के रूप में अन्वित करने की आवश्यकता है ही नहीं। साध्य साध्यत्व के रूप में हम जो धातु के अर्थ को अन्वित कर रहे हैं, अन्वित करके देख रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम दधना जो होती इतना ही कहेंगे तब भी हमारा साध्य तो आरती भावना का जो साध्य रहेगा उसी को हम लक्षित करके देखेंगे। बिल्कुल रहेगा। तो सामान लेकिन यहां करते हुए आप आरती भावना पे जा रहे हैं, पहले शाब्दी भावना पे तो देखेंगे ना, शाब्दी भावना पे भी तो जाएंगे ना। दधना जो होती यहां पर हम अभी आरती भावना नहीं देख रहे हैं, ये शाब्दी भावना है। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आरती भावना है। तो और आरती भावना क्या है? होम को करना, वहां पर क्रियाकलाप उसमें वो मुख्य है, ठीक है, होम को करना। तो वो क्रियाकलाप वो होम से संबंधित है। तो अभी इस वाक्य में वही साध्य बना हुआ है, हमारा साध्य अभी वही बना हुआ है। हम यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जा रहे हैं, अब यहां से निकले तो पहले हम कोई छोटा साधन देखेंगे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, वो भी हमारा साध्य बना हुआ है। लेकिन हमें फिर भी पूरा पता है कि भाई ये वास्तव में साध्य नहीं है, ये साधन है, ये मेरे को वहां तक पहुंचाएगा स्टेशन तक, फिर मैं रेल में जाऊंगा, बोले मेरे को रेल पकड़नी है। अब रेल को पकड़ना साध्य बन गया है, ऑटो रिक्शा साधन बना हुआ है। और दूसरे ढंग से फिर हम देखेंगे कि रेल को पकड़ना भी मेरा अंतिम साध्य नहीं है, दिल्ली पहुंचना मेरा है। अब दिल्ली भी पहुंच गए तो दिल्ली पहुंचना मात्र मेरा साध्य नहीं है। अलग अलग कुछ हो सकते हैं, अंत अंत में तो हम जा सकते हैं व्यापक रूप से, पर विवक्षा के आधार पर थोड़ी स्थिति में हम साध्य आदि बदलते हैं। तो जो वाक्य बोला गया उसमें दधना जो होती में धात्वर्थ से, धातु अंश से क्या कहा जा रहा है, बस उस बात को यहां पर इन्होंने उसको किस रूप में इन्होंने खोला है। तो धात्वर्थ का साध्य के रूप में अन्वय किया गया है। यद्यपि जुहोती में यह थोड़ा लिखा हुआ है होम साध्य है, यह थोड़ा लिखा हुआ है। ज्योति तो क्रिया है, व्याकरण की दृष्टि से क्रिया है, बस क्या करता है ये नहीं कहा वक्ता ने, किसको करना है, लेकिन जुहोती से ही वो निकाल लिया है। हाँ आचार्य जी, इसमें दो शब्द, दो वाक्य है, एक दधना जुहोती, एक दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। तो एक दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, इसी से काम चल ही जाएगा। दो वाक्यों की आवश्यकता क्या है? नहीं, वाक्य तो अलग अलग प्रयोजन से हो सकते हैं, अलग प्रयोजन होते हैं। ये जो वाक्य है इंद्रिय कामस्य, इंद्रिय की जिसको कामना है उससे संबंधित होम करे, किसी और को कहा जा रहा है। उसका साधन तो दधी, कामना किसी और की है, उसका साधन तो दधी ही बन रहा है। दधी तो है, लेकिन नई बात भी तो कही गई है इसमें अधिकार का भी तो कथन किया, कौन किसके लिए दही से होम करवाए। अतिरिक्त जो अतिरिक्त अंश कहा जा रहा है उससे वाक्य सार्थक समझा जा सकता है। किंतु इस एक वाक्य में ही विनियोग विधि और अधिकार विधि दोनों भी आ सकती है, लेकिन जब दूसरे वाक्य कह रखे हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। वक्ता ने जैसे कहा है, आप वक्ता पे यूं नियंत्रण नहीं कर सकते कि उसको यही कह देना चाहिए था, यही नहीं, ये विचार का विषय ही नहीं है। जो वाक्य हमें उपलब्ध हो रहे हैं उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे कि यहां उत्पत्ति विधि है, यहां अधिकार विधि है, यहां दोनों भी हैं इत्यादि। अभी हमारा यह विषय बिल्कुल नहीं है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा, और अगर कोई ऐसा आक्षेप भी करता है, जैसे वेदों पे भी किया जाता है, भाई ऐसा ही क्यों कहा, ऐसा ही क्यों कहा। यूं तो कोई भी बोलेगा, बोले आपने इस बात को यूं ही क्यों कहा, ऐसे भी तो कह सकते थे। भाई ठीक है, उसने वैसे कहा है। कोई अभिधा में कह देता है, कोई लक्षणा में कह देता है, कोई उपमा देते हुए कह देता है, कोई किस रूप में कह देता है, ये तो वक्ता की स्वतंत्रता है, उस पर आप आक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, उससे कोई गलत अर्थ जा रहा है तो अलग बात है। लेकिन जब विभिन्न विकल्प हैं और हम सब उन विकल्पों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे के बोलने की स्वतंत्रता का भी हम मान कर सकते हैं कि हाँ उसकी स्वतंत्रता है, ऐसे बोला है उसने, पहले इसको बोला उसको बोला। कोई दोष आ रहा है तो हम सुझाव के लिए कह सकते हैं जी ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, इससे अच्छा रहता, इससे यह हानि हो रही है। लेकिन जब वैसा कोई दोष नहीं आ रहा है तो जो लिखा हुआ है हमें केवल उसकी विवेचना करनी है कि यहां कौन सी विधि स्वीकार की जाए। और ये तो एक छोटे छोटे उदाहरण मात्र हैं, समझने के लिए हैं ये तो सारी चीजें, केवल जितना हम मीमांसा में पढ़ेंगे इनका भी समाधान होता है जो चीजें यहां लिखी गई हैं, लेकिन ये प्रतीक उदाहरण मात्र हैं। इससे हमारी एक समझ बनेगी और उस समझ के अनुसार हम जब नई जगहों पे वेद मंत्र और शास्त्रों के देखेंगे तो वहां हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए
अधिक ठीक सटीक अर्थ समझने की स्थिति में होंगे। और कोई बोलिए। आचार्य जी, जो 17वें प्रसंग में बात आई है, फिर से बोलिए। 64 पृष्ठ पर 64। हाँ, जो विनियोग के सहायक प्रमाण कहे गए हैं, हाँ, ये क्या सिर्फ विनियोग विधि को बताने के लिए प्रयोग होते हैं या अन्य जगहों पर भी? अन्य जगह भी काम में आएंगे। यहां मुख्य रूप से इन्होंने विनियोग की दृष्टि से लिखा है इनको। विनियोग में अंगांगी भाव को जो बताएंगे उसमें निर्णय करने के लिए ये सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसका प्रयोग और जगह भी होता है, व्यापक प्रयोग होता है। जहां भी वाक्य का अर्थ हमें करना है कि भाई ये अर्थ है या ये अर्थ है, तो ये अर्थ किससे निकला, श्रुति से, लिंग से, वाक्य से, प्रकरण से, स्थान से, समाख्या से, उसके आधार पर इनका बलाबल निर्णय किया जाता है। इसका तो बहुत व्यापक प्रयोग है, बहुत व्यापक आगे कर सकते हैं, लेकिन यहां संकेत रूप में ही जितना हमारे को मिलेगा वो काफी वर्णन मिलेगा, लेकिन फिर भी वो बस संकेत उपलक्षण मात्र से है। इसका जो प्रयोग करना है वो आगे का क्षेत्र है पूरा। अभी केवल प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं, उसका उपयोग लेना, अब कौन कितना उपयोग लेता है और कितना सटीक अर्थों को ले जाता है वो आगे की बात है। लेकिन और जगह भी हो सकता है, केवल यहीं के लिए नहीं है ये। हाँ, और कोई? हाँ, 64वें पृष्ठ में, इस 64वें पृष्ठ में, इसमें अंगत्वम के आगे जो दूसरी पंक्ति में अंगत्वम के आगे जो दो विशेषण दिए, परोद्देश्य, प्रवृत्ति, कृति, साध्यत्व, रूपम, हाँ, ये विशेषण किस देख रहे? अंगत्वम को जोड़ेंगे। ये अंगत्व क्या है? परोद्देश्य, प्रवृत्ति, कृत, साध्यत्व, रूपम, पारार्थे पर पर्यायम, पारार्थ्या पर पर्यायम, लिंगत्वम ज्ञाप्यते, अंगत्वम ज्ञाप्यते, अंगत्व के विशेषण है। तो अंग में क्या किया जाता है उसकी प्रक्रिया है, पर के उद्देश्य के द्वारा। दूसरे का उद्देश्य होता है हमेशा अंगत्व में रहेगा। प्रवृत्त हुआ है कोई, पर के उद्देश्य को लेकर प्रवृत्ति अंग में देखी जाएगी। चेतन है तो स्वयं है, नहीं तो दूसरे के द्वारा हो रही है। दूसरे के उद्देश्य के द्वारा प्रवृत्त की, जो प्रवृत्त हो गया है कौन? पुरुष। दूसरे के उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो प्रवृत्त है यानी वो पुरुष, उसकी कृति, कृति मतलब उसकी क्रिया, जैसे कि अग्निहोत्र, होम आदि जो भी है उसकी क्रिया, उसकी क्रिया के साध्यत्व रूप में, साध्यत्व उस क्रिया के साध्यत्व के रूप में, साध्यत्व रूप उसमें अंगत्व रहता है। वो क्रिया किस लिए होती है, कृति किस लिए होती है? जिसमें साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य होता है, इस रूप में वो अंगत्व होता है, वो साध्य को सिद्ध करता है। कृति साध्यत्व रूप, कृति व्यापार से जो सिद्ध होता है, यूं कह लीजिए चाहे तो, वो कृति व्यापार से सिद्ध होता है। कृति व्यापार से सिद्ध होने वाला, इन्होंने इस तरह से अर्थ किया। तो साध्यत्व मतलब अंग, साध्यत्व रूप जो अंग है, हाँ, अंग के लिए कहा। वो जो अर्थ साध्य वो अर्थ नहीं, अर्थ जो साध्य जो पीछे आ रहा था साध्य, हाँ, लक्ष्य अर्थ में, हाँ, वो नहीं है। वो नहीं, वो नहीं, ये अंगत्व के लिए कहा जा रहा है, अंगत्व का विशेषण है ये। अंग ऐसा होता है। बोलिए। आचार्य जी, समास की दृष्टि से जो साध्यत्व रूप है ये ठीक है, परंतु जो तात्पर्य ये निकलता है इस साधन रूप के लिए कह रहे, अंग जो है साधन रूप के लिए कह रहे। अंग साधन ही है, हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने साध्य शब्द का प्रयोग किया। हाँ, समाज की दृष्टि से ठीक है, जो कि क्योंकि व्यापार को उस मुख्य याग आदि को सिद्ध करने वाले जो अंग कर्म है, सिद्ध करने वाले अंग कर्म है, अभी साध्यत्व रूप में बना हुआ है। हाँ। इस कारण से यह साध्यत्व रूप कहा है। तो मूलतः जो तात्पर्य है, अंग जो कर्म है याग को सिद्ध करने के लिए ये साधन ही बनते हैं, इसलिए साधन कहने से ये सरलता होगी समझने में। वो साध्य शब्द से हमारे को अलग अर्थ जाने लगता है, पर इन्होंने तो साध्य ही शब्द प्रयोग किया और तात्पर्य तो उसी में ही है।
ठीक है, हो गया। तो आगे चलेंगे। तो जो हम देख रहे हैं वो क्या क्रम है हमारा, विधि के हमने 4 भेद के, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तब उसमें विनियोग विधि के अंतर्गत हमने देखा था, उसमें उसके 6 प्रमाण थे, उसके सहकारी प्रमाण थे, उसमें श्रुति सबसे पहले था। अब उस श्रुति के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो पृष्ठ संख्या 66 और इस पुस्तक का अनुच्छेद संख्या 18। तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति ही। श्रुति क्या है? रवः श्रुति। रव कहते हैं ध्वनि को, आवाज को, कहने को। और वो कैसा होना चाहिए? निरपेक्ष होना चाहिए, दूसरे की अपेक्षा नहीं रख रहा है, अपने आप में अर्थ को दे रहा है। ऐसा वाक्य, ऐसा वचन जो दूसरे की अपेक्षा रखे बिना बता रहा है, उसको विनियोग कर रहा है। विनियोग में अभी केवल वाक्य को देख लीजिए, ऐसा वाक्य जो निरपेक्ष रूप से अपनी बात को कह रहा है, और अब उसका श्रुति का प्रयोग किया जा रहा है विनियोग के लिए। तो विनियोग विधि में श्रुति भी सहायक होती है। पता कैसे लगेगा कि इसमें विनियोग हो रहा है, इसका इसमें विनियोग है? ये कैसे पता लगेगा? ये इसका अंग है, ये अंगी है, ये कैसे पता लगेगा? कोई आधार चाहिए। उसका प्रमाण मान करने वाला कौन है? तो बोले श्रुति है। श्रुति भी उनमें से एक है और वो निरपेक्ष होता है, ये उसका लक्षण किया गया है। अब ये श्रुति भी, इसके भी कई भेद हो सकते हैं। तो कहा कि साचत्रिविदा, वो श्रुति भी 3 प्रकार की होती है। तो नाम बताए, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री का मतलब हो गया विधान करने वाली, विधान को करने वाली विधात्री। अभिधात्री, अभिधान को करने वाली अभिधात्री। अभिधान मतलब नाम, और नाम को बताने वाली जो है उसको अभिधात्री का, विधात्री, अभिधात्री। और तीसरा है विनियोक्त्री, संबंध की बोधक। संबंध की बोधक वो विनियोक्त्री विधि हुई। हम जो देख रहे हैं विधि का दूसरा भाग क्या देख रहे हैं? विनियोग विधि। अब विनियोग विधि में कौन सी श्रुतियां होंगी? श्रुति तो सहायक है, लेकिन सब श्रुतियां नहीं होती हैं। जो विनियोक्त्री श्रुति है वो विनियोग विधि में सहायिका है। यहां जो ये 3 भेद किए, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, इसमें से विनियोक्त्री यहां पर मुख्य लगेगा। विधात्री, अभिधात्री तो इन्होंने सामान्य रूप से बोल दिया है, वैसे ही बोला है ये। जैसे विधात्री है वो विधि को करेगी, और वेद के भाग किए थे तो हमने पहला क्या किया था? विधि। और विधि के भी भाग किए थे तो उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि। तो विनियोग विधि अलग हो गई, उत्पत्ति विधि अलग हो गई। जो विधि कर रही है सबसे पहले उस कर्म की, वो वहां चला जाएगा। तो यहां जो ये 3 नाम दिए गए, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, इसमें से विनियोक्त्री वाले का यहां पर मुख्य उपयोग है विनियोग विधि में। विधात्री, अभिधात्री पूरे वेद के वचनों के आधार पर उसको 3 भागों में बांट दिया उन्होंने, पर प्रसंगवशात उन्होंने यहां पर कह दिया है, क्योंकि श्रुति है, श्रुति सामान्य का ग्रहण किया जा रहा है यहां पर। तो विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। तत्र आद्या लिंगाध्यात्मिका, यहां पर लिंगाध्यात्मिका लिखा हुआ है, जो ग है नीचे उसको काट दीजिए। ये जो लिंग लकार है उस वो वाला लिंग है ये, लिंगाध्यात्मिका। तो पीछे भी हमने विधि का देखा था। विधि में कौन सा भाग विधि को कहता है? प्रत्यय विधि करता है। प्रत्यय का भी कौन सा भाग? नहीं, प्रत्यय का भी लिंग तो जो होता है वो जो लिंग भाग है उसको यहां पर कहना चाह रहे हैं। तत्र आद्या लिंगाध्यात्मिका, लिंग आदि का। वो तो केवल लिंग ही नहीं होता है, लिंग लकार ही नहीं होता है, आदि शब्द से औरों का भी ग्रहण हो सकता है। जैसे कि लोट लकार का भी हो जाता है, विधि आदि अर्थ होते हैं उसमें। और लेट लकार का भी प्रयोग हो जाता है, लिंग अर्थ है लेट, लेट लकार लिंग के अर्थ में भी आ जाता है। और तद्धित प्रत्यय भी आ जाते हैं, तद्धित नहीं, कृत प्रत्यय आ जाते हैं, तव्यत आदि आ जाते हैं। तो अन्य भी जिससे विधि सीधे सीधे विधि पता लगती है उसको कहते हैं, ये श्रुति कौन सी है? विधात्री श्रुति है। दूसरा
अभिधात्री। द्वितीय व्रीहि आदि श्रुति ही, व्रीहि आदि के कथन वाली श्रुति होती है। वो वचन यहां पूरा नहीं दिया, वो आगे आएगा। उसमें केवल नाम का कथन किया जाता है। जैसे कि यहां पर इन्होंने 2 वाक्य दिए इधर, व्रीहीन अवहंती व्रीहीन प्रोक्षति। व्रीहीन अवहंती, अवहन कहते हैं कूटने को, टुकड़े करने को, आघात करते हैं, तो व्रीहि को कूट रहा है वो। तो अब यहां जो व्रीहि शब्द है ये केवल नाम को बता रहा है। किसको कूट रहा है? व्रीहि को कूट रहा है। अभिधान हो गया उसका, नाम केवल बताया जा रहा है। व्रीहीन प्रोक्षति, उसका प्रोक्षण करता है, शुद्ध करता है इत्यादि जो है, मार्जन करता है। तो यहां केवल अभिधान किया गया, ये अभिधात्री हो गई। अब तीसरा, यस्य च शब्दस्य श्रवणात् एव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्तृ विधि। जिस विधि के, जिस शब्द के सुनने से ही संबंध की प्रतीति होने लग जाती है, उसको विनियोक्तृ श्रुति कहेंगे। और हमारा मुख्य विषय यहां पर विनियोग विधि का वही है कि संबंध बताना, अंगांगी भाव को बताना, अंग प्रधान भाव को बताना। तो जिस श्रुति के सुनने से अंगांगी भाव की प्रतीति हो जाती है सुनते ही, उसको विनियोक्तृ विधि कहेंगे। यहां उसका उदाहरण नहीं दिया, इसको ये आगे समझा रहे। देखिए, विनियोक्तृ श्रुति त्रिधा, ये विनियोक्तृ विधि भी 3 प्रकार की होती है। कहां से देखो भेद करते आ रहे हैं, वो आपको रेखा चित्र से अंदर स्पष्ट होगा। विधि के भेदों में विनियोग विधि, विनियोग विधि के सहकारी 6, और 6 में से श्रुति के भी 3 भेद कर दिए। उसमें विनियोक्तृ श्रुति और विनियोक्तृ श्रुति भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी कैसी वो बताएंगे अभी। सापी त्रिविधा, 3 प्रकार की नाम गिना रहे। विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा चाहिए। विभक्ति रूपा मतलब विभक्ति से हमें विनियोग पता लग रहा है, अंगांगी भाव पता लग रहा है, विभक्ति रूप में होती है वो। विनियोक्तृ श्रुति, वाक्य तो पूरा है लेकिन विनियोग का, अंगांगी भाव का पता हमें उसमें कहां से लग रहा है। वाक्य है, वाक्य में अनेक पद हैं, पदों में भी एक पद में कोई विभक्ति लगी हुई है, विशेष प्रत्यय है, यानी उससे हमें पता लग रहा है कि यह अंगांगी भाव है। तो जहां पर विभक्ति से पता लगता है उसको विभक्ति रूपा विनियोक्तृ श्रुति कहेंगे, या विनियोक्तृ श्रुति उसकी विधि कहेंगे। वहां पर एकाभिधान रूपा, एक ही के द्वारा 2 चीजें पता लग रही हो, एक ही में से। एकाभिधान का मतलब है यहां समानाभिधान, एक का मतलब समान, वही जिसका करना है वो उसी एक ही से ही दोनों बातें निकल करके आ रही हैं। आएगा अंगांगी भावी, उदाहरण अभी आगे बताएंगे। तो एकाभिधान रूपा मतलब समानाभिधान रूपा, अभिधान वो चीज एक ही है, एक ही से दोनों बातें पता लग रही हैं, अंगांगी भाव का एक ही से पता लग रहा है। और एक पद रूपा, एक ही पद के द्वारा पता लग जाता है हमारे को कि ये अंगांगी भाव क्या है। तो ये 3 भेद किए हैं, इनके उदाहरण आगे क्रमशः दे रहे हैं। तो इसमें तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम, विभक्ति को सुनने के द्वारा अंगत्व का ज्ञान हो रहा है। कैसे? तो उसमें उदाहरण दिया, व्रीहिभिर यजेता इति। व्रीहिभिर यजेता, व्रीहि के द्वारा यजन करे, व्रीहियों के द्वारा यजन करे। एक वाक्य मिल गया हमारे को। तो यहां पर तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वम, व्रीहि भी, ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और तृतीया विभक्ति किस कारक में आती है? साधन करण कारक में आती है, करण कारक में आती है। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो निकटतम साधन होता है उसको, यानी साधन तो है ही, वो कर्ण है, उपकरण है। अब तृतीया विभक्ति से हमें पता लग गया ये साधन है, और जो साधन होता है वो किस दूसरे के लिए होता है, तो उसका अंगत्व हमें पता लग गया विभक्ति से। तो व्रीहिभिर यजेता इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वम, अंगत्व पता लग रहा है। और किसका अंगत्व है? याग का है। तो व्रीहिभिर यजेता, व्रीहि भी यागम कुर्यात, ये अर्थ है वहां पर। तो याग प्रधान होगा, याग के लिए व्रीहि है, तो याग का अंगत्व है, व्रीहि का याग का अंगत्व है। हम केवल यूं कहें कि व्रीहि का अंगत्व है, अब ये साकांक्ष है, इसमें पूरी बात नहीं आई।
ये अंगत्व तो है, किसका अंगत्व है? याग का अंगत्व है, यानी प्रधान को भी हमें कहना पड़ेगा साथ में, तब दूसरे को सही समझ में आएगा। तो याग का अंगत्व है। अब आगे इन्होंने कहा कि अंगत्व तो है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि व्रीहि को सीधे अग्नि में देंगे, होम में प्रयोग करेंगे, व्रीहि को यानी चावलों को सीधे प्रयोग करेंगे? तो उन्होंने कहा कि तदपि इसका जो अंगत्व है वह भी पुरोडाश प्रकृतितया, पुरोडाश की प्रकृति के रूप में इसका अंगत्व है, सीधे सीधे नहीं है। पुरोडाश का मतलब एक तरह का खाद्य पदार्थ जो पका करके बनाया जाता है, उसको बाटी की तरह से कह सकते हैं। जैसे इधर राजस्थान में आटे की बाटी बनती है, पानी में आटे को ओसन करके और उसको गोला बना लेते हैं और उसको आग के अंदर रख देते हैं, कंडों की आग में, विशेष रूप से कंडों को, उपलों को जला के और धुएं से रहित कर लेते हैं, जल जाते हैं, आग जल जाती है, केवल अंगारे अंगारे के रूप में रहता है, थोड़ी राख भी हो जाती है और अंगारे भी होते हैं, उसमें बीच में रखते हैं इसको और ढक के दबा देते हैं और उस अग्नि से वो अंदर अंदर पकता है। ये तो बाटियां गोल होती हैं जैसे। अब यही चीज चावल से जब बनती है, व्रीहि से जब बनती है, उसको भी पीस लेते हैं आटे की तरह से और पानी से ओसनते हैं और उसको घी भी मिला देते हैं और उसको यूं थोड़ा फैला भी देते हैं, प्रथन कर देते हैं उसका, और अब उसको पकाते हैं। उसके लिए वो अलग प्रक्रिया भी है कि नीचे अंगारे रहते हैं, अग्नि रहती है, अग्नि के ऊपर छोटे छोटे कपाल रखते हैं। कपाल का मतलब ठीकरे जैसे छोटे छोटे केड़ू कह लो आप, या तो जैसे इसके झोपड़ियों के ऊपर जो लगाते हैं ना, मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे से, वो छोटे छोटे, उनको कपाल बोलते हैं। कपाल मतलब टुकड़ा, जैसे कि ये भी कपाल है हमारा, इसके भी टुकड़े होते हैं हड्डियों के, ऐसे गोल से, ऐसे सीधे नहीं होते, थोड़े से गोल होते हैं, मुड़े हुए होते हैं यानी कहीं, वो नीचे छोटे छोटे अलग अलग बिछा देते हैं उस पर। वो अलग अलग कपालों से अलग अलग पुरोडाश बनता है। इस देवता के लिए 8 कपाल वाला, इस देवता के लिए 11 कपाल वाला, वो सारी प्रक्रिया आगे आएंगी, बार बार उल्लेख आएगा इसका। तो उसको चावल को भिगो करके उसका लोया बना करके उसको पिंड बना के फैला देते हैं और उन कपालों के ऊपर रख देते हैं। नीचे अग्नि है, ऊपर कपाल है, वो गर्म है, उसके ऊपर उसको रख देते हैं और फिर उसके ऊपर फिर से अंगार युक्त, राख युक्त जो चीजें हैं वो उसके ऊपर ढक देते हैं, वही जैसे बाटी में ढक देते हैं ऊपर, तो ऐसा ढक देते हैं। फिर वो जो पक जाता है, इसको पुरोडाश कहते हैं। तो व्रीहि की होमांगता है, लेकिन किसके द्वारा? साक्षात नहीं, पुरोडाश के कारण के रूप में, उपादान कारण के रूप में, उसकी प्रकृति के रूप में। प्रकृति मतलब उपादान कारण, क्योंकि पुरोडाश बनने का मूल आधार तत्व वही चावल ही है, उसके चूर्ण ही है। इस दृष्टि से अंगता है, अर्थात साक्षात नहीं है, परोक्ष रूप से। आजकल पुरोडाश दूसरे ढंग से भी बनाते हैं, आप लोग वहां देखेंगे। अब सोमयाग में जब जाएंगे तो सरलता के लिए एक पात्र में, जैसे हम हलवा बनाते हैं उस तरह से कर लेते हैं, घी पात्र में डाल लेते हैं और उसमें पानी भी डाल देते हैं थोड़ा, उसको करके पकाते हैं। पकाते पकाते जैसे हलवा गाढ़ा हो जाता है, पिंड रूप में हो जाता है, सिक भी जाता है थोड़ा, वो घी में होता है, शुद्ध घी के अंदर, और नरम भी रहता है, और सिकते 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 थोड़ा घी छोड़ देता है और पानी कम होते होते वो पिंड के रूप में आ जाता है। उसको पुरोडाश के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत अधिक सेकते नहीं है उसको, बहुत बादामी या गुलाबी नहीं बनाते हैं उसको, लगभग सफेद जैसा ही रहता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो पक जाता है। वो कभी खाएंगे तो खाने में भी मिलेगा, फीका होता है वो, घी का फीका होता है, उसका अपना एक स्वाद है खाने का, उसकी आहुति दी जाती है, उसको पुरोडाश कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो व्रीहि की यागांगता है वो कैसे? तथापि पुरोडाश प्रकृतिता है, वो पुरोडाश की प्रकृति होते हुए उसकी अंगता है, साधनत्व है। आगे कैसे है, अब उसके लिए एक उदाहरण दे दिया इन्होंने। वैसे उदाहरण देने की जरूरत नहीं थी, पर अब प्रचलन में होगा उस दृष्टि से इन्होंने यव को बताने के लिए लिख दिया उस समय के हिसाब से। यथा पशोर हृदय आदि रूप हवि ही प्रकृतितया यागांगत्व। तो पशो यागांगत्वम, ये मूल तो शब्द ये हुआ, पशु का
यागांगत्व है, पशु भी याग का अंग है, जैसे कि व्रीहि था, याग के लिए पशु है, ये कथन बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, सीधे तो बनेगा नहीं, तो जैसे वो लोग करते होंगे, उन्होंने यहां पर लिख रखा है, हृदय आदि रूप हवि प्रकृति तया, हवि की प्रकृति बनता है वो, कैसे, हृदय आदि के द्वारा उसके हृदय की हवि बनती है। तो साक्षात पशु अंग नहीं बना, पशु का हृदय और उस हृदय से बनी हुई हवि और वो बनी। तो जो प्रचलन था उसके हिसाब से इन्होंने उदाहरण दिया है, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। जो याग के अंदर हिंसा होती है वो अनुचित है, उसको हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन ग्रंथ ही ये ऐसे बने हुए हैं, जो इसमें लिखा हुआ है वो ऐसे ही आएंगे। ये तो इनके भिन्न अर्थ करें, मीमांसा के अंदर भी बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा, जो वाक्य उद्धृत करेंगे वो भी ऐसा मिलेगा। तो उससे परेशान नहीं होना है, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, न ही हम उस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। अभी इस समय जो उपलब्ध ग्रंथ है वो ऐसे ही हमें उपलब्ध हो रहे हैं, हम केवल उसका मूल बात समझेंगे, न तो ये करणीय है न करने का समर्थन करते हैं, बस केवल उन्होंने बात को जो लिखा है पंक्तियों का अर्थ हम देख लेते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ लिया बस। और यदि हम इसके ऊपर करने लगेंगे ज्यादा, तो भावनाएं भी चूंकि जुड़ी हुई हैं, उसका विरोध भी बहुत होता है कि भाई पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, हम शाकाहारी भी हैं और वैसे भी याग आदि में नहीं होना चाहिए, और उस दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ऐसा ग्रंथ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। भावनाओं की दृष्टि से जिनको भी, ऐसे ग्रंथ को क्यों पढ़ना है हमें, भाई जिसमें ये सब लिखा है तो अनार्ष ग्रंथ है, वो उचित नहीं है, वेद विरुद्ध है, तो क्यों पढ़ना है। तो कईयों को ये सब पढ़ते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं, तो बोले इसमें काटने पीटने की बातें चलती रहती हैं, क्या करना है उससे हमारे को, वो नहीं पढ़ पाएंगे इसको। हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं, वाक्यार्थ बोध के लिए पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है। बीच में प्रक्रिया में ये चीजें डल गई हैं, उपलब्ध हो रही हैं ऐसी, अब ये तो कोई विशेष रूप से इनका अध्ययन करे और फिर नए ढंग से निर्माण कर दे, बिल्कुल वैदिक रीति से, जहां इस तरह की हिंसा आदि की बात बिल्कुल नहीं हो, वो ठीक है, उस तरह किया जा सकता है, लेकिन वो प्रयत्न अपेक्षित है। पहले रहा होगा वो तो आज उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो उपलब्ध हो रहा है वो ये है हमारे सामने, इसलिए इससे उद्वेलित नहीं होना है ऐसी चीजों से। इसका पीछा आपको मीमांसा में चल लगा रहेगा, अंत तक लगा रहेगा, आती रहेंगी ये बातें। और युधिष्ठिर जी ने इसका काफी विवेचन किया भी है, और उससे भी आपको होगी संतुष्टि, उन चीजों को हम स्वीकार नहीं करते। तो परोक्ष रूप से अंगता ये केवल बताइए। आगे देखिए, अब विनियोक्त्री विधि में जो हम देख रहे हैं श्रुति, वो विभक्ति रूप है, विभक्ति रूप का एक दूसरा, यहां जो विभक्ति रूप थी तृतीया थी, और साक्षात यव का अंगत्व प्रतीत हो रहा था हमारे को, द्रव्य का। अब एक वाक्य और देखिए, अरुणया पिंगाक्षा, इन दोनों को अलग कर लेना है, अरुणया अलग है, पिंगाक्षा। एक हायन्या गवा सोमम क्रीणाति, मूल है सोमम क्रीणाति, सोम को खरीदता है। सोमयाग होता है तो सोम जो औषधि है उसका रस निकाल के आहुति दी जाती है, तो सोम का क्रय होता है, खरीदता है वो सब प्रक्रिया भी सोमयाग में आप देखेंगे कि कैसे सोम का क्रय होता है, सोम का बेचने वाला होता है, विधिवत उसको खरीदना होता है, वो सब शिक्षा का काफी उसमें प्रक्रिया चलती है। सोम क्रयण भी एक प्रक्रिया है उसकी योग याग की। तो वो कैसे खरीदता है, तो बोले गवा, गाय के द्वारा, अर्थात उसको गाय दे रहा है और उससे सोम ले रहा है। तो गाय में तृतीया है, तो तृतीया से हमें पता लग गया यहां पर कि ये अंग है, गाय से सोम को खरीदता है। अब अगर किसी ने इसी को पकड़ लिया कि नहीं गाय से ही सोम को खरीदना है, तो गाय नहीं हुई तो क्या करेगा, वो लेगा ही नहीं है। तो और दूसरे को पता नहीं सोम इसमें मुख्य है, सोम लेना है, गाय नहीं है, तो कुछ और उपाय होगा, दूसरी चीज से खरीदेगा। अंगांगी भाई ये अंग है। गाय कैसी होनी चाहिए, एक हायन्या, 1 वर्ष की होनी चाहिए। अब मान लो गाय वृद्धा हो गई है, अब 1-2 बारी और प्रसव करेगी, तो वो गाय तो उसके लिए अधिक उपयोगी नहीं होगी। 1 साल की है,
तो पूरा जीवन अभी उसका दूध देने का, बच्चे देने का है, वो ऐसी उससे खरीदता है, यानी उसकी उपयोगिता अधिक है, मूल्य भी अधिक होता है उसका। और उससे पहले का पिंगाक्षय, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए? पिंगल वर्ण की, भूरी आंखों वाली होनी चाहिए, हर गाय नहीं चलेगी। और कहा अरुणया, लाल रंग की होनी चाहिए, अरुण रंग की। ये विशेषण दिए गए। तो गवाह में तो चलो हमने अंगत्व हो गया, ये जो अरुणया, पिंगाक्षया, एक हायन्या, इसमें भी तो तृतीय विभक्ति है, इससे क्या अंगत्व पता लग रहा है? तो उन्होंने कहा तो कृणाति इति अस्मिन वाक्य अरुणया आरुण्यस्य भी, हाँ अरुणय मतलब आरुण्य मतलब वो ललाई हो गया, आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्वम, इसमें भी तृतीया श्रुति है, इसका भी अंगत्व है, इसका भी अंगत्व है। लेकिन कैसे? लेकिन तदपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, गाय रूपी जो द्रव्य है जिसको कि दे रहा है, वो उसके परिच्छेद के द्वारा, यानी उसके विशेषण के रूप में है। अंगत्व तो है लेकिन उसके विशेषण के रूप में, न तो साक्षात अमूर्तत्वाद, न तो साक्षात, साक्षात अंगत्व नहीं है क्योंकि वो अमूर्त है। ये जो ललाईपना है, या तो 1 वर्ष का है, या भूरापन है, इनका सीधा सीधा अंगत्व नहीं है, गाय के विशेषण के रूप में इनका भी अंगत्व है। तो तृतीया विभक्ति से हमें अंगत्व का बोध होता है, ये भी अंग के रूप में है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।